महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, ये सब बातें उस काल के दौरान ही बताया जा चुका था। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम लोग वहां देखो वो सब कुछ वापस आकर मुझे विस्तार से बताना। पांचों भाई वन में जाते हैं और वापस आते हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये सब कुछ बताया। युधिष्ठिर महाराज ने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही। ऐसे लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना अधिक प्रेम से चाट रही थी कि उसका रक्त निकल रहा था। भीम ये सब देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना अधिक आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सभी उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो सब दुखी हो जाएंगे। वे रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है और ये शरीर मृत्यु की अमानत है और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रुचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था, जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों की धन संपत्ति को छीनने के लिए आतुर रहेंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरती है और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक जाती है। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोक नहीं पाएंगे। वे इतने सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन की ओर बढ़ने से रुक जाएगा। यदि मनुष्य हरि नाम का जप करे तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में सबसे धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में अधिक से अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु
यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को भी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसनों में धन खर्च किया जाएगा। जो भी जन ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी बातें थीं जो भगवान श्री कृष्ण ने तत्कालीन समय में ही बता दी थीं और ये सारी बातें आज वर्तमान समय में सत्य हो रही हैं। तो मित्रों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजन में इसे शेयर करें। और यदि इस हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।